Audio Jungle. Audio Jungle. निरीक्षण भवन राजमहल में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की अहम बैठक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। दिनांक 22 फरवरी 2021 निरीक्षण भवन राजमहल में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री अनिल ओझा जी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई। राजमहल नगर में भ्रमण करके केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नाराबाजी हुई और किसान के समर्थन में बोला गया। झारखंड साहिबगंज से संवाददाता मोहम्मद खुर्शीद नाजिर की रिपोर्ट। कुछ छोड़ेगा, चावल छोड़ेगा, यही है। और उस समय आपके पास राशन भी नहीं रहेगा। याद करिए साल 2 साल का दिन कि जब राशन भी गरीब का नहीं मिलेगा और उसके तिजोरी से, बंद तिजोरी से जब 90 रुपया गेहूं और चावल जब आपको खरीदना पड़ेगा, उस दिन गरीब से जाके पूछिए कि क्या तुम खरीद पाओगे। वही हाल होगा जैसे पेट्रोल 30 में खरीद कर 100 में बेच रहा है और बोलता है आपको खरीदना होगा, विकास कर रहे हैं। जबकि यही बोला था कान्हा पंडित जी। कान्हा पंडित जी 1.5 आंख वाला, समझ गए बात ना। रामदेव याद होगा आकर के इंडिया टीवी में कि पेट्रोल आपको 30 का चाहिए कि 70 का, तो लोग बोलता था 30 का। जो 30 का दिलाएगा उसको वोट दीजिएगा कि 70 वाले को, तो बोला था 30 वाले को। तो सरकार आ रही है, हम गारंटी लेते हैं 30 का देगी। याद है ना ये सब चीज? जी। और कितना का हो गया? आधा दाम और हो जाना चाहिए, 70 में 35 होना चाहिए। जो 33 रुपया दिखा रहा है टीवी में कि 33 रुपया में पड़ रहा है, हो गया 100 रुपया। क्या बोलता है टीवी चैनल वाला? देश का विकास हो रहा है तो लोगों पर कुछ भार पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं। 400 रुपया कर दो। ये तो गरीब जनता है। ये बताना पड़ेगा कि किसान का क्या है कि कारपोरेट के साथ खेती करेगा। अब खेती करेगा, फसल भी कीन लेगा तो गोदाम में अपना ले जाके रख लेगा। अब तो सरकार गारंटी ले नहीं रही है। इस बीच में सरकार है नहीं जो हमको कहेगी 7EC खत्म हो गया। मालूम है ना, 7EC भंडारण का अनलिमिटेड उसको दे दिया गया। मैंने सारा भंडारण अब वही करेगा, गेहूं चावल का, फसल का। अब किसान के पास एक दाना भी नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके पैसा से आप करिएगा, एक दाना आप रख भी नहीं पाइएगा। वहाँ रेट फिक्स होगा और क्वालिटी भी फिक्स होगा उसी कागज में। अगर वो क्वालिटी आपका अनाज का नहीं होगा तो तुरंत बोलेगा कि भैया अभी हम नहीं लेंगे, आधा दाम पर दीजिए। अब ये बीच का कौन कौन बीच में खत्म होगा, ये किसान को बता दीजिएगा। छोटा व्यापारी को भी बता दीजिएगा। ये किसान इसीलिए लड़ रहा है कि आज जो हम मालिक हैं, आज जो खेत का रजिस्ट्री बोलते हैं हम लोग बाप दादा का, जो बोलते हैं कि 12 बजे दिन में बेच करके पूंजी बना लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? वो अब आपके खेती पर 10,000 एकड़ पर जमीन पर लोन लेगा सरकार से। क्या कह के लोन लेगा? वो खेती में हम करवाएंगे। कैसे लोन लेगा? जैसे उसी तरह लोन लेगा जैसे कि अनिल अंबानी को सरकार लोन दी है राफेल को यहाँ पे मरम्मत करने का, वर्कशॉप खोलने का। पता है HAL जो होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो भारत सरकार का अपना एकदम निजी सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्कशॉप है HAL, जो सेना का सभी जहाज का रिपेयरिंग से लेके समूचा काम देखता है। उसको राफेल नहीं देके अनिल अंबानी को राफेल का ये टोटल वर्कशॉप खोलने का परमिशन दिया गया। फ्रांस का सरकार के द्वारा दिलवाया गया। लोन के दिया 30,000 करोड़, तो भारत सरकार उसको लोन दी। हम लोग को देगी, कहेगी कि कौन एक्सपीरियंस है, GST है, दुकान में खाद का बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं, रिटर्न लाइए, फलना लाइए, तो बैंक कहता है लोन देंगे। देखिए उसको लोन कैसे दे रही है। कोई बिजनेस नहीं, कोई जानकारी नहीं जहाज का। अनिल अंबानी को है तो बता दीजिएगा आप लोग ही, अगर है तो देख लीजिएगा नेट खोल के। ये हाल उसी तरीका से आपका जमीन पर उसका लोन होगा। और जब लोन होगा उस पीरियड में आप जमीन बेचने जाइएगा रजिस्ट्री ऑफिस में, तो वहाँ एक ही बोलेगा कि आप NOC लेके आए हैं, NOC लेके आइए, आपके जमीन पर तो लोन है। उस समय आपका NOC नहीं मिलेगा क्योंकि उसके जमीन पर सरकारी लोन खड़ा है अडानी अंबानी का। आपका जमीन भी नहीं बिक सकेगा। 3 बार खेती करवा के आपको माइनस में इतने खाद का MRP दिखाएगा, चूंकि नीचे का तो छोड़ा, वो तो नीचे से देगा नहीं, खुदरा से किनेगा अडानी अंबानी। वो तो अपना खाद भेजेगा, अपना पानी का मशीन भेजेगा, बड़ा तुरंत पटा दे, जोड़ेगा आप पर MRP। इतना लागत हुआ और उतना लागत फसल का भी किसान का नहीं होगा। अब हो गया कि किसान चाहता क्या है। किसान यही बोलता है कि हम अपना ही खेत में मजदूर बन जाएंगे, ये कृषि कानून हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? किसान कहता है कि हमको मंडी चाहिए।
ये उद्योगपति को कहिए कि मंडी में रहे, ये उद्योगपति को कहिए कि दुकान खोल के रहे, हमारा माल खरीदे कंपटीशन में, हमारे साथ खेती में नहीं आवे। खेती हम बैंक से करेंगे, खेती हम अपने पैसा से करेंगे, साझा खेती नहीं करेंगे, कबूल नहीं है। यही किसान कहता है। और किसान क्या कहता है कि आप सरकार हैं, आप हमारा आलू का चिप्स बनता है, एक आलू का, बड़ा आलू का, तो आप 30 रुपया उसका MRP सटा हुआ रहता है, आप सेफ्टी लेते हैं। अगर हम उसको कहे कि अधिया दाम में दीजिए तो आप तुरंत मारा मारी कर दीजिएगा और थाना में केस हो जाएगा। कहाँ पर जुड़ा? बस 5 मिनट और। बहुत बहुत हर चीज का जब कीमत फिक्स है तो किसान का सामान पर क्यों नहीं सरकार एक आमदनी फिक्स रेट तय कर देती है? जेन्युइन मांग है कि नहीं मांग है, ये आप लोग बताइए। आप तो किसान है, जेन्युइन है कि नहीं है? जब हिंदुस्तान के सारी प्रोडक्शन पर सारी जो भी आदमी उत्पादन करता है वही हमारा खरीद के सॉस बनाता है टमाटर, तो उसका आप तय कर देते हो साहब। वो आलू का चिप्स बनाता है तो तय कर देते हो साहब। वो दाल का बरी बनाता है तो फिक्स कर देते हो साहब। और हमारा अनाज का, हमारा दाना का आप फिक्स नहीं करते हो। किसान यही बात बोलता है कि स्वामीनाथन आयोग जो लागू हुआ है, स्वामीनाथन आयोग जो अपना रिपोर्ट सौंपा है, उसमें यही बात बोला है कि किसान को 3 चीज देना चाहिए। क्या देना चाहिए? एक की उसकी जो लागत होती है, जैसे गेहूं का उपज में हमारा 10 रुपया लागत होता है तो 1.5 गुना यानी 5 रुपया फायदा, यानी 15 रुपया से कम कोई नहीं खरीदे। अगर 15 रुपया लागत होता है तो 22.5 रुपया उसका जो है रेट हो जाता है, उससे कम कोई नहीं खरीदे। नहीं तो सरकार खड़ा है, एक यही डिमांड कर रहा है। दूसरा डिमांड कर रहा है कि हमको सरकार, मेरा अगर फसल नष्ट हो जाता है बीच में तो सरकार उस जोखिम को, किसान को सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहे। हमारा जो फसल नष्ट हो जाता है तो सरकार गारंटी ले और जोखिम को मेरा भी, जैसे अभी उद्योगपति का आप 30,000 करोड़ लोन माफ किए, मात्र 10 उद्योगपति का, बढ़िया से लिख लीजिएगा, एक एक बात का अंतर होगा तो फोन करिएगा। कोई बात का कौमा हलन तक अंतर नहीं आएगा जो बात समझा रहे हैं। और इस बात को गांव तक लेके जाना है, आप इसी में बताना है कि आपके साथ कितना ब्लैकमेल हो रहा है, कि ये अनाज की जो स्थिति बनी है और लोगों के साथ, जो किसानों के साथ ब्लैकमेल कर रहा है सरकार। और छोटे छोटे सारा व्यवसायी भी इसमें खत्म हो जाएगा, जो खाद बेचने वाला, मशीन बेचने वाला, पानी बेचने वाला, कीटनाशक बेचने वाला, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ से तो खरीदेगा नहीं, उसका तो अपना प्रोडक्शन आएगा। ये सारा दुकानदार खत्म बीच से। अब आइए राशन दुकानदार भी खत्म। अब आइए कौन कौन आदमी, छोटे व्यापारी, मंडी वाले कैसे खत्म होंगे वो भी जान लीजिए। अभी का काम किया हरियाणा वगैरह में ये लोग, हिमाचल वगैरह में सेव का ये लोग लिया है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या करता है वहाँ पर ये लोग अपने बगलगीर से, जो किसान में छोटे छोटे मंडी में जो सेव खरीदते थे, उससे ये लोग 2 रुपया बेसी में खरीद लेता है अडानी अंबानी लोग। तो किसान लालची आदमी 2 रुपया बेसी वाले को दे दिया, अपना मंडी वाला को नहीं दिया, जिसको हमेशा देते आया है 20 साल से, 50 साल से। सोचा 2 रुपया में ही ले रहा है, अब इसको दे। ऐसा स्थिति हो गया कि उससे 2 रुपया में लेकर के वो मंडी का वो व्यापारी खत्म हो गया। साल भर में नहीं उसको बेचिएगा, दुकान बंद करके दूसरा काम करने जाएगा ना, नहीं तो मर जाएगा। जब वो खत्म हो गया तब आप कहता 5 रुपया में सेव दीजिए, नहीं तो आपका तो मंडी खत्म, आपका तो अब लेने वाला खत्म, अब कहता 5 टका में दीजिए। वही जियो वाला हाल, BSNL को खत्म करने के लिए साल भर, हिमाचल में यही हुआ है, साल भर जियो फ्री में दे के BSNL को खा गया। उसके बाद बोलता 600 रुपया दीजिए, 84 दिन में 90 दिन को घटा कर 6 दिन वो लोग खत्म कर दिया, यानी 700 रुपया हो गया, समझिए 3 महीना का। ये हाल करने जा रहा है अडानी और अंबानी, और ये नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला रही, बढ़िया से जानिए, ये सरकार अडानी और अंबानी चला रहा है। जो चीज पसंद आ रहा है, जैसे आपका LIC, सबसे ज्यादा फायदा का दुनिया का चीज LIC था, अकेले कमाता था, मात्र 5 लाख से शुरू की, कितना 1000 करोड़ से शुरू हुआ था, आज देखिए कई खरब रुपया करोड़ तक पहुंच गया है। उस LIC को बेच दिया लोग, 5 करोड़ से शुरू हुआ था LIC, आज कई करोड़, 100 करोड़ में पहुंच गया। उसको 55 लाख करोड़ का आज LIC कमा के दे दिया, पहुंच गया, आज उसको बेच रहे हैं, आज 55 लाख करोड़ पर नजर है। हमारा बैंक का क्या किया हाल जान लीजिए। बैंक का हाल ये किया कि RBI जो हमारा फिक्स पैसा होता है, लोगों का फिक्स डिपोजिट पैसा होता है, उसका 25% सुरक्षित राशि RBI में रहता है। उस पैसे को भी 75,000 करोड़ रुपया ये लोग निकाल लिया।
ताकि हमारा और आपका पैसा कल बैंक में डूब जाए। अभी देखिएगा जितना कोऑपरेटिव बैंक है सब डूब गया, महाराष्ट्र से लेकर और जगह तक पैसा लोग निकाल लेता है सीधे और बोलता है आप 1000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ये सरकार है। तो आपसे एक ही निवेदन है, क्योंकि हर आदमी यहाँ हम लोग खर्च करता है, इसलिए हम इतना डिटेल्स में बात होगा ताकि जमीन गिरवी रख ले इस देश में जमीन को रोटी पर, क्योंकि रोटी महंगा नहीं। Audio Jungle. Audio Jungle.